चुड़ैल माँ। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक जंगल था, जिस जंगल में एक चुड़ैल अपनी बेटी के साथ रहती थी। चुड़ैल माँ अपनी बेटी का काफी ध्यान रखती थी। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, बोलो तुम्हें और क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लाऊंगी जो कि तुम्हें पसंद है। माँ, आप मेरे बोलने से पहले तो सब कुछ लाकर दे देती हो। आप तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती हो। आप मेरी तो बहुत ही प्यारी माँ हो। बस आपका चेहरा काफी डरावना है। क्या करूँ बेटी, पहले मैं भी बहुत सुंदर थी, पर जब से मेरी मौत हुई है तब से मैं देखने में बहुत ही भयानक लगती हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके चेहरे से नहीं। चुड़ैल माँ अपनी बेटी का काफी ध्यान रखती थी, और जब रात में अंधेरा हो जाता था तब वो चुड़ैल माँ गांव में घुस जाती थी और अपनी बेटी का मन पसंदीदा खाने पीने का सामान चुरा कर लेकर चली जाती थी। ये देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, पिज्जा। तेरे बाप दादा ने कभी पिज्जा खाया था क्या? इसी तरह का सिलसिला रोज चलता था। वो चुड़ैल रोज रात में गांव में घुसती और रोज खाने पीने का सामान चुरा कर लेकर चली जाती। धीरे धीरे गांव वालों को भी शक होने लगता है कि रात में रखा सामान अचानक से सुबह गायब कहाँ हो जाता है। अरे भाई कल्लू, मैंने कल रात में ही दही जमाया था, पर सुबह उठकर देखता हूँ तो वहाँ पर दही होता ही नहीं। अरे हाँ भाई पिंटू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने भी 2-3 दिन पहले रसगुल्ले बनाए थे, सुबह उठकर देखता हूँ तो वहाँ पर कटोरा खाली रहता है। तभी वहाँ पर उन दोनों का दोस्त करमू आ जाता है। किस टॉपिक पर बात हो रही है भाइयों? अरे भाई करमू, जो मैंने रात में मीठी दही बनाई थी, सुबह उठकर देखता हूँ तो मेरा दही चोरी हो चुका था और मेरा रसगुल्ला भी किसी ने चुरा लिया। अरे ये बात तुम दोनों के घर में ही नहीं बल्कि गांव के सभी घरों में चोरी हो रही है। पता नहीं रात में कौन आता है और हम लोग गांव वालों के घर में से अच्छी अच्छी बनाई हुई चीजों को चुरा ले जाता है। लगता है कि रात में कोई चोर घूमता है। अब हमें अपने चीजों का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। पहले तो ये चुड़ैल माँ रोज खाने पीने का सामान ले जाया करती थी, पर अब ये चुड़ैल तो सोने के गहने और जेवर भी लेकर चली जाती है। अरे हाय रे हाय, मेरी माँ की दी हुई सोने की कंगन किसी ने चोरी कर ली। क्या हुआ सुमिता बहन, तुम इतनी रो क्यों रही हो? अरे मैं क्या बताऊं बिरजू भैया, मेरी माँ ने मेरे लिए ये सोने के कंगन बहुत प्यार से बनवाया था, पर उस चोर ने तो मेरे माँ के सोने के कंगन ही चोरी कर लिए हैं। इस चोर ने तो अब हद ही पार कर दी है। हमें कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा इस चोर को पकड़ने के लिए, वरना ये गांव को कंगाल कर देगी। गांव के सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज रात को इस चोर को पकड़ा जाए कि आखिरकार कौन रोज रात को चोरी करता है। और फिर गांव के सारे मुस्टंडे हाथ में लाठी लेकर पहरा देने के लिए चले जाते हैं। आने दो उस चोर को, आज उसकी हड्डियां ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी मुच्छड़ लाल नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव के औरतों के गहने चोरी करने की। और फिर वो चुड़ैल रोज की तरह आज भी चोरी करने के लिए गांव में चली जाती। गांव के लोग अंधेरे में उसे देख नहीं पाते कि वो चुड़ैल है, इसीलिए सारे लोग उसे मिलकर लाठी से मारने लगते हैं। मारो मारो इस चोर को, साले ने तो नाक में दम करके रखा है, मारो मारो। अरे रुको भाइयों, ये चोर नहीं ये चुड़ैल है। तुम लोगों ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, पर तुम हमारे घरों में चोरी क्यों करती हो? क्या करूं, मेरी एक प्यारी सी बेटी है, इस पापी पेट के लिए तो चोरी करना ही पड़ेगा ना। तुम काम धंधे क्यों नहीं करती हो? चोरी करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लात घूसा। तुम लोग बस बोलते हो कि चोरी मत करो, पर काम धंधा देने की बारी जब आती है तो तुम लोग पीछे हट जाते हो। तो क्या करूं, मैं अपनी बेटी को भूखा ही मार दूं? कोई बात नहीं, मैं इस गांव का सरपंच हूं और मेरे घर में एक नौकरानी की भी जरूरत है। आज से तुम मेरे घर में नौकरी करोगी और ये सब चोरी चमारी बंद करोगी, और मैं तुम्हारी बेटी का भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। सरपंच जी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और तब से वो चुड़ैल मेहनत कर कर पैसा कमाती और अपनी बेटी का भी काफी ख्याल